हाउंटेड हाउस थे कि रात को तकरीबन 1 या 2 बजे था। उस समय घर में ये दो जो जेंट्स थे, उस दिन इनकी ड्यूटी नाइट लगी हुई थी, तो ये काम करने के लिए नाइट में चले गए थे और दो ये जो लेडीसें थी ये सो रहे थे। तो क्या होता है कि अचानक ऊपर ये लोग जिस कमरे में रहते वो 2nd फ्लोर का कमरा था और जो ऊपर का 1st फ्लोर था उसका जो सीढ़ी था इन्हीं के कमरे से गया हुआ था। तो रात में 2 बजे 1:30 बजे के करीब में एक आवाज सुनाई देता है जैसे ऊपर सीढ़ी से कोई निचर के कमरे में उतर के आ रहा हो। तो इनमें से जो एक लेडीज थी वो जाग रही थी, उसको ऐसा लगा, पर वो सोचा कि ऐसा होगा, मेरा वहम है। लेकिन कुछ ही देर में उसके ऊपर से एक आदमी और एक बच्चा जो ऊपर से चढ़ के कचरते हुए बाहर की तरफ जाता है। जब वो बाहर की तरफ जाता हुआ दरवाजे के पास, और दरवाजा भी नहीं खुलता है और वहां पे उसको जाते हुए दिखाई देता है, और 10 या 15 मिनट के बाद वो फिर से वापस आता है कचरते हुए, इसके ऊपर से सीढ़ी पे चला जाता है। वो इतना ज्यादा डर जाती है कि वो आज आवाज लगाने की, जो उसके बगल में एक लेडी सोई हुई है उनको उठाने की कोशिश करती है, लेकिन हिम्मत नहीं होती। वो इतना डर जाती है कि वो बता नहीं पाती है। जैसे तैसे करके सुबह होता है, लेकिन वाकया ऐसा है कि कुछ जो डर का क्या होता है दोस्तों, कि पहले के जो 1980 का समय था, उस समय लाइट वगैरह नहीं हुआ करता था, खास तौर से उत्तर प्रदेश में लाइट की समस्या रहती थी। तो क्या होता था कि लोग घरों में लैंटेन या चिराग वगैरह इस्तेमाल करते थे केरोसिन डाल के। तो उस समय की बात है जब ये लोग रात में सो रहे थे, तो लालटेन वगैरह में क्या करते थे, जो बाती लगी रहती थी, केरोसिन कम जले उसके लिए उसकी रोशनी को कम कर दिया जाता था। तो थोड़ा अंधेरा रहने की वजह से वो ठीक तरह से देख नहीं पाई, पर एक बच्चा और एक आदमी जो इंसान से थोड़ा हट के था, वो उतरता है इनके ऊपर से कचर के, वो बाहर जाता है और दरवाजा भी नहीं खुलता, और फिर थोड़ी देर के बाद ये वापस आता है, वो ऊपर चला जाता है। जैसे तैसे रात कटता है, जैसे ही रात कट जाता है सुबह होता है। ये अपने जो इनके साथ एक लेडीज थी और जो जेंट्स थे वो सुबह काम पर से आते हैं, तो इनको ये पूरा वाकया रात का बताया जाता है। तो होता कुछ यूं है कि वो लोग बोलते हैं तुम सपना देखे होगे, ऐसा कुछ नहीं है, रियल में ऐसा नहीं होता है। तो बोले नहीं, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, आप लोग ये कमरा खाली कर दो, यहाँ से कहीं और रहो। तो वो जो एक और दूसरे थे वो बोलते हैं कि चलो आज हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ पे रहते हैं घर में, देखते हैं क्या होता है। तो रात हो जाती है, सब लोग को कहते हैं कि तुम लोग सो जाओ, पर जो रुकने के लिए कहते कि आज मैं देखूंगा, वो पेशे से पहलवान थे, यानी वो कुश्ती किया करते थे। तो उनके अंदर थोड़ी हिम्मत, ताकत और ऐसी छोटी मोटी अफवाहों से वो डरते नहीं थे। तो वो क्या कहते हैं कि तुम लोग सो जाओ। बहुत इनके जिद करने के बाद जो पूरा परिवार रहता है वो सो जाता है। जब वो सो जाता है तो वो बोलते हैं कि मैं आज इसी सीढ़ी पे बैठता हूँ जहां से वो उतर के आया था। ये बैठे रहते हैं, रात होती है, तकरीबन 1 या 2 बजता है, तो वो शख्स और वो बच्चा ऊपर से फिर से उतरता है और इनको लगा कि कोई पीछे से आ रहा है। जब तक ये पलट के पीछे देखते, उसने उनको एक लात मारा और ये पलट के जमीन पे गिर जाते हैं और इतना भयानक डर जाते हैं कि ये आवाज लगाते हैं और सब लोग उड़ जाते हैं, चिल्लाते हैं। जब सब उठते हैं देखते हैं कि वहां पे कोई नहीं है। ये लोग दरवाजा खोल के बाहर आते हैं और ये उनको बाहर लाते लाते ये बेहोश हो जाते हैं। जैसे तैसे सुबह होता है, आस पड़ोस वाले को बताया जाता है, आस पड़ोस वाले आते हैं, डॉक्टर को लाया जाता है, इनको होश में लाया जाता है। जब ये होश में आते हैं तो बताते हैं कि एक बच्चा था, वो इंसान से हट के था, और एक आदमी था जो बिल्कुल अजीब था, वो इस दुनिया का लग ही नहीं रहा था, इतना डरावना, इतना लंबा चौड़ा ऐसा उसका शकल था कि मैं देखा और मुझे वो एक लात मारा और पैर का निशान भी पड़ गया था। तो और वो डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तो जब गांव वाले बाहर उनके पड़ोसी ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि ये घर कई सालों से बंद है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी बताने का मतलब ये है कि जब काफी दिनों से घर बंद रहता है, उसमें कोई नहीं रहता, तो जिन भूत प्रेत का साया रहने लगता है। तो आप लोग को कभी इन फ्यूचर कभी ऐसा वाकया हो, ऐसा आपके साथ हो, ऐसा कोई कमरा या घर आपको किराए पे लेना पड़े, तो प्लीज आप उसको मत लें, और हो सके तो आप शहर के अंदर लें, आउट में न लें, और इस तरह का कोई भी घटना आपके साथ न होने पाए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और अगर आपको इस तरह के वीडियो, इस तरह की स्टोरी, हॉरर कहानी आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।